Hello, my dear students. Good evening to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 5.3. Question number 10. Let's start. Question number 10 में क्या कह रहा है? So that A1, A2, AN from an AP where AN is defined as below. देखिए A1, A2 ये क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, आप लोग जानते हैं इन सब बातों को। और ये किस फॉर्म में है? AP की फॉर्म में है और उसको डिफाइन ऐसे किया गया है। फर्स्ट पार्ट है AN इक्वल टू 3 + 4n और सेकंड पार्ट है AN इक्वल टू 9 - के 5n। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं A1, A2 एंड AN तक किसमें? फॉर्म n AP। तो हम इसको n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, an तो दे ही रखा है तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या हुआ? A1 आया, 3 + 4 × 1 कितना आया? कैलकुलेट किया तो 7 आ गया। A2 कितना आया? 3 + 4 × 2 इक्वल टू कितना आया? 11 आ गया। 3 तो 3 + 4 × 3 12 और 3 15। A4 की वैल्यू रखा तो 3 + 4 × 4 इक्वल टू 63 19। देखिए इसी तरह से हम चलते जाएंगे आगे तक। ठीक है, देखिए मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट की तो 7 आया, n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या? 11 आया, n की वैल्यू 3 पुट की तो 15 आया, n की वैल्यू 4 पुट की तो क्या आया? 19 आ गया। ठीक, तो ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ये क्या है? A1, A2, A3, A4। A1 कितना है? 7, 11, 15 और 19। ठीक, ये AP की फॉर्म में है तो क्या है? फर्स्ट टर्म A क्या 7 है और कॉमन डिफरेंस ये क्या है? D कितना है? देखिए 7 और इसमें से 4 आया और इसमें से भी है ना, कोई भी माइनस करके देखें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 आ रहा है। अब देखिए सो दैट A1, A2, AN फॉर एन AP विच AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो AN की वैल्यू हमने ये डिफाइन कर दी और हमें पता क्या करना है इसमें से? देखिए क्वेश्चन में क्या है? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। देखिए हमें S15 फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है S15। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। अब देखिए AN की वैल्यू 15 की हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं A15 की वैल्यू या निकाल दूं A15, तो A15 जैसे A4 की वैल्यू 19 है तो A15 की वैल्यू इसमें मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगी? 3 + 4 × 15। n की जगह 15 रखा मैंने तो 3 + 60 क्या हुआ? 63। तो A15 की वैल्यू क्या आ गई? 63 ये आ गई मेरे पास। ठीक, देखिए ये मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं और सारी वैल्यू आ रही हैं। तो ये जो A15 की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो यहाँ पर n की वैल्यू रखी है और यहाँ पर भी n की वैल्यू रखी है। ठीक, ये मैंने ऐसा इसलिए किया है कि ये फॉर्मूला है A + AN, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। SN की वैल्यू क्या है? 15 इक्वल टू 15/2 A
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, और 15 की वैल्यू ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू 15 है, तो ए 15 की वैल्यू क्या हुआ 63। देखिए एस 15 इक्वल टू 15/2, ये कितना हुआ 63 + 7 70, और 2 से ये डिवाइड हो गया, क्या आया 35। 15 5 जा 75, 7 कैरी, और 15 3 जा 45, और 7 52। तो आपके पास एस 15 की वैल्यू कितनी आ गई 525। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, कई बार आया है बोर्ड में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलरली वही क्वेश्चन उसी तरह से करना है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ये इसकी इक्वेशन में जो ए एन की वैल्यू है उसमें डिफरेंस है। क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एन की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4, है ना, और लास्ट में 15 भी रख देंगे, जिससे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है एस 15। ठीक, अब देखिए A1 इज इक्वल टू A1 कितना 9 - 5 × 1, ये हमारे पास आया, तो ये कितना 4, और A2 कितना है 9 - 5 × 2। ठीक, तो ये तो आ गया 4, और ये कितना हुआ A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, A2 की वैल्यू आ गई 9 - 5, 10 माइनस कितना हुआ -1, और A3 कितना हुआ 9 - 5 × 3, तो ये कितना हुआ 15 में से 9 गया तो कितना -6, और A4 कितना आया 9 - 5 × 4 -11। ठीक, 20 में से 9 -11। इसी तरह से अगर हम करते रहें तो A15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 5 × 15, कितना हुआ A15 इक्वल टू 9 - 70, ये तो 5 हो गया, और 75 में से 9 निकल गया, तो 5 गया और 70 वो 66 माइनस का 66। ठीक, अब हमें क्या पता करना है एस एन इज इक्वल टू n/2 a + an। देखिए S15 निकालना है, 15/2 a की वैल्यू कितना 4। ठीक है, ये क्या है हमारे पास A1 और ये A हो गया, और D कितना हुआ भाई, D कितना है 11 में से, देखो यहाँ पर मैं D दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है, D इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए ये A है 4 -1 -4 कितना हुआ -5, और 6 में से -6 में से गया तो ये -5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू -5 आ गई। और A15 हमें दे रखा है 66, A15 66 दे रखा है, तो S n इज इक्वल टू n/2 a + an। देखिए S15 इक्वल टू 15/2 a कितना 4, an कितना -60, an नहीं, A15
है ना, A15, an की वैल्यू क्या है A15, तो ये कितना बचा S15 इक्वल टू 15/2, ये हो गया 66 में से माइनस के 62, 2 से गया माइनस का 31। ठीक, अब देखिए S15 इक्वल टू 15 बन जा 15 की 5 1 कैरी और 15 3 जा 45 और 1 46 माइनस का 4 6 5, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया, किसकी वैल्यू हो गई S15 की। ठीक, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए प्लीज, नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने कहा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस के n स्क्वायर, मीन्स Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमें क्या क्या निकालना है, ये तो हमें गिवन है। ठीक, अब उसने कहा फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म देखिए, मैं यहाँ पर n की जगह 1 लिखूँ तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ S1 4 माइनस 1 मीन्स 3, मीन S1। अब पहले टर्म का सम क्या हो सकता है, वही रहेगा, तो ये S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A, मीन्स फर्स्ट टर्म। ये सब एक ही बात है, और इसकी वैल्यू क्या है 3, भाई ये इसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो ये फर्स्ट टर्म है। अब पहले का सम क्या होगा, वही होगा। अब 2 का सम निकालो, तो 2 का सम तो 2 ही होगा ना। ठीक है, पहला फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 का सम 2 ही होगा। अच्छा, अब A1 और A को एक ही बात होती है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3, पहला हमारा आंसर आया। दूसरा कह रहे हैं, इसको S1 कह रहे हो, उसने खुद भी कहा S1 है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म का मतलब क्या हुआ, देखिए S1 S2 है, मान लीजिए S2, ठीक है, तो S2 जो निकलेगा वो क्या है, हम सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 मैंने इसी में रख दिया, Sn n की जगह 2 रख दिया, तो क्या 4 इंटू 2, ठीक, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 8 माइनस 4, तो कितना हुआ 4, तो S2 सम ऑफ 2 टर्म। ठीक, अब देखिए सम ऑफ 2 टर्म ये भी हो गया, फर्स्ट टर्म ये भी हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब A2 पूछ रहा है, सेकंड टर्म का मतलब A2 पूछ रहा है। सेकंड टर्म जो होगी, सेकंड टर्म क्या है A2। अच्छा, एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ये मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, A2 चाहिए, तो A2 ये क्या है S2 माइनस SN की जगह में वैल्यू पुट कर रहा हूं उसमें, आप समझ रहे हैं ना, N की जगह में 2, क्योंकि मुझे क्या चाहिए सेकंड टर्म। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब A2, फर्स्ट टर्म का मतलब A1 या A। ठीक है, S2। अब यहाँ मैंने n की वैल्यू 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, तो A2 कितना आया, S2 है हमारे पास, अभी निकाला हमने 4। ठीक, और S1 क्या निकाला है, S1 कितना आया 3, तो ये 3, तो A2 कितना हुआ जी 1। ठीक,
नेक्स्ट आगे देखिए, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। देखिए हम अगर थर्ड टर्म निकालना चाहें, निकालना है A3, तो A3 कैसे निकलेगा, S3, इस फॉर्मूले से S3 माइनस S2, तो S3 हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ S3 निकालता हूँ इससे जो गिवन है, तो S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, तो S3 मेरे पास क्या आ गया 3, तो A3 3 माइनस S2 कितना है, S2 मेरे पास 4 है, तो ये 4, तो इक्वल टू क्या आ गया -1, तो A3 -1, ठीक, S3 3 हो गया, ठीक है, S3 की वैल्यू क्या है, ये 3 हो गई। अच्छा अब क्या है मेरे पास, सेकेंड टर्म आ गया, ये हो गया, ठीक है, और ये थर्ड टर्म भी हो गया, ठीक। अब 10th टर्म और nth टर्म। अब आप एक चीज थोड़ी सी नोट करिए कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या था A1 कितना है, A1 मेरे पास 3 है, A2 मेरे पास कितना है, A2 मेरे पास A2 मेरे पास 1 है, A3 मेरे पास क्या है, A3 मेरे पास -1 है, ओके, ठीक। देखिए इससे मैं एक चीज पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 माइनस 3 मीन्स -2, -1 में से -2 मीन्स, इस बात का मतलब ये हो गया कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करके देखो तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ये क्या है, ये बेटा D है, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो मेरे पास D की वैल्यू -2 आ गई, ठीक। देखिए A1 मेरे पास ये है, A2 है, A3 है और D भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, 10th टर्म। देखो 10th टर्म निकालने के दो तरीके, कैसे, मैं A10 निकाल लूं, A10 क्या A प्लस n-1 इंटू D, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 प्लस ये 10 माइनस 1 D माइनस K2, ठीक। तो A10 कितना होना चाहता है, A10 होना चाहता है 3 इंटू 3 प्लस और 9 इंटू माइनस K2 मीन्स 3 माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस का 15। मेरा A10 क्या हुआ, माइनस का 15 हो गया, ठीक, एकदम करेक्ट, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, एक निकालना है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an ऐसा ही रहा, a की वैल्यू कितना 3 प्लस n-1, d की वैल्यू -K2, ठीक। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं आगे थोड़ा सा, तो क्या हुआ, an इज इक्वल टू कितना 3, अंदर मल्टीप्लाई कर -2n प्लस 2, तो an की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 5 माइनस 2n, ओके। ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट वाला an वाला, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार में और समझा देता हूँ इसको। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है जो भी Sn की वैल्यू दे रखी है 4n माइनस n स्क्वायर, वो पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो S1 A1 और A तीनों एक ही होते हैं, वो फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो ये मैंने यहाँ 1 लिखा, सॉल्व हुआ तो S1 A1 ये आ गया फर्स्ट टर्म, उसने दैट इज सेव S1, उसने कहा भी है कि फर्स्ट टर्म S1 होगा, ठीक। S2 दूसरा टर्म मैंने 2 रख दिया n की जगह, मेरे पास S2 आ गया। ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू, मुझे कोई भी टर्म ऐसा निकालना हो बीच में से an, तो क्या लगाऊं, Sn माइनस के Sn-1, मैंने ये रखा 2 रख दिया, मुझे सेकंड टर्म चाहिए था S2 माइनस S1, मेरे पास 2 भी है और 1 भी है, तो इसलिए मैंने इससे चुटकियों में निकाल दिया, ठीक। अब मुझे A3 निकालना था।
A3 माइनस H2, इस फॉर्मूले से मैं यहाँ 3 रखा तो A3, यहाँ 3 रखा तो H3, यहाँ 3 रखा तो 3 माइनस 1 H2 हो गया। अब H3 मेरे पास नहीं था तो मैंने H3 कहाँ से निकाला, इसमें जो भी H3 निकालूं, H4 निकालूं, H5 निकालूं, यहाँ n की वैल्यू जो भी आप चाहें रख सकते हैं, उससे उसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में कह रखा है तो मैंने H3 से वैल्यू निकाल दी 3, तो A3 की वैल्यू 3, H3 की वैल्यू 3 हो गई और H2 की वैल्यू 4 है, -1 आ गया। अब मैंने एक आइडिया लगाया, क्या कि A1 है, A2 है, A3 है मेरे पास, D कितना हुआ, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये सब की वैल्यू क्या आ रही है -Q2, तो मेरा D भी आ गया। अब A10 मैंने A प्लस फॉर्मूला रख दिया तो A10 की वैल्यू -15 आ गई। AN का फॉर्मूला लगाया, AN में क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो उसमें क्या फर्स्ट टर्म A मेरे पास दे रखी है, A1 या A की बात 3 और N-1 इंटू 2, D की वैल्यू रख दी, N अच्छा पूछ रहा है तो वैल्यू पुट कर कैलकुलेट किया तो आ गया AN इक्वल टू 5 माइनस 2N। देखिए स्टूडेंट, एक बात और हो सकती है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं A10 पूछा है तो A10 को मैं एक यहाँ से लिखना चाहूँ, A10 लिखूँ तो यहाँ पर मैं 10 रखूँ, यहाँ पर S10 आ जाएगा माइनस के S10 माइनस 1 9, तो इस फॉर्मूले से भी निकल आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, एक तो S10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक S9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इससे कर सकता था, तो जो है थोड़ी सी जगह कम पड़ी तो मुझे ये D मेरे पास है ही, A है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये 2 स्टेप बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो उनका सम कर दीजिए, कितने का, 40 का। अभी करते हैं, देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 6 क्या है। देखिए इस बात का मतलब यह है, डिविजिबल बाई 6 हो या मल्टीपल भी 6 का हो तो भी दोनों की बात एक ही है, ठीक है ना। जैसे आपने 6 से डिवाइड होने वाले तो 6 हो गया पहला, फिर 12 हो गया, फिर क्या हुआ 18 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 40 टर्म्स तक हमें जाना है। ठीक, अगर वो कहता कि मल्टीपल ऑफ 6 तो भी हम यही लिखते हैं, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 6 इंटू 3 6 इंटू 4 ऐसे लिखते हैं। तो डिविजिबल और मल्टीपल दोनों एक ही बात है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ नंबर्स ये हो गई, कहाँ तक, 40 टर्म तक हमें लिखना है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ये क्या है 6 है। कॉमन डिफरेंस की मैं बात कर दूं तो कॉमन डिफरेंस भी क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 12 माइनस 6 6, ठीक, कॉमन डिफरेंस 6 है और फर्स्ट टर्म भी 6 है। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, एन दे रखा है, एन इज इक्वल टू कितना 40 और उनका क्या निकालना है सम, एस एन की वैल्यू निकालनी है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एस 40 की वैल्यू निकालनी है सम, ठीक, इसका सम निकालना है। चलो देखते हैं, एस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 कितना 2 इंटू 6 प्लस ये कितना 40 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 6 है। तो एस 40 इज इक्वल टू 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 20 इंटू ये कितना हुआ 12 प्लस 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और 5 कितना हुआ 23। अब ये 20 इंटू कितना हुआ
6 हो गया और ये 4 हो गया, और ये कितना 2 है, ये 246 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई 0 आया, 2 6 जा 12 का 2, और 2 4 जा 8/9, और 2 2 जा 4। तो आपका S40 की वैल्यू आ गई कितना 4920। यही आपसे पूछा था। ठीक, तो 1 मिनट आंसर और चेक कर लूँ क्या ठीक है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4920। ऐसा क्वेश्चन जो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 40 टर्म्स तक जो 6 से डिवाइड हों, उनको अगर हम लिखेंगे लिस्ट में तो इस तरह से लिखेंगे, और टोटल करेंगे तो इस फॉर्मूले से सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपका बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, प्लीज नोट डाउन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 8। देखिए क्या हो गई, 8, 16, 24 और 32। कहाँ तक जानी है, 15 टर्म तक जानी है। ये कितने 4 टर्म ही हुए। तो फर्स्ट टर्म कितना है, ए 8, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 24 में से 16 गया तो भी 8 है ना, तो कॉमन डिफरेंस 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कितना n कितना 15। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो S15 15/2 2 इंटू ए 8 + 15-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 8। कितना हुआ, S15 = 15/2 और ये 16 हो गया, और ये कितना हुआ 14 इंटू 8। सब ठीक है। तो 15/2 ये कितना 16 और 8 हो जा 32 और 8 बन जा 8 और 11 हो गया साहब। अब ये दोनों टोटल हो गए, तो टोटल हुआ तो कितना हुआ 15/2, ये हो गया 8 और ये कितना हुआ 2, ठीक है, और 128 2 से डिवाइड कर दिया 6 बार और 4 टाइम्स। तो इसमें मल्टीपल जो होगा S15 वो कितना हुआ 15 इंटू 64। तो देखिए S15 15 4 जा 60 और 90 और ये हो गया 960, ठीक है। ये आपका S15। ऐसे टर्म 15 जो 8 के मल्टीपल हों उन सब का सम 960 होगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से। प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। इस बात का मतलब क्या हुआ, बिटवीन 0 एंड 50, ना 0 शामिल होगा ना 50 शामिल होगा, वैसे भी शामिल नहीं होंगे क्योंकि उसने क्या कहा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है 0 और 50 के बीच में। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखिए क्या है, 0 के बाद क्या आता है ऑड नंबर, क्या है 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट, और 50
से पहले क्या है 49 है ना, 50 शामिल होगा, क्यों नहीं होगा, क्या वैसे तो इवन नंबर है 50, ठीक है, इनके बीच की बात कर रहा है, ठीक। तो ये इतना। अब देखिए फर्स्ट नंबर ए हमें क्या दे रखा है 1, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी हमें क्या दे रखा है कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2, 5 - 1 3, 2 आ रहा है, ठीक। और हमें क्या दे रखा है इस लिस्ट में nth टर्म nth टर्म जो है ये क्या है 49। अब देखिए हमारे पास इन सब का सम करना है, हमें ये नहीं पता है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तभी तो सम करेंगे। अब हम नंबर ऑफ टर्म का मतलब हमें n नहीं मालूम कि अगर इस तरह से 1 2 3 या तो इन्हें काउंट करें, ठीक है नहीं, लेकिन इतने काउंट करें, इतने लिखें, इससे अच्छा है कि हम इस an दे रखा 49, इसी से a की वैल्यू पुट कर देते हैं और अभी n निकाल देते हैं। a और d की वैल्यू हमें पता है, कैसे कि an = a + n - 1 × d, इससे पता कर सकते हैं हम n की वैल्यू। an कितना 49, a कितना 1, n हमें पता करना है, d कितना 2, ये हो गया कितना 48, 1 इस माइनस हुआ तो 48, ये कितना n - 1 × 2। अब देखिए इस 2 से 48 को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या हुआ n - 1, कितना हुआ 24 आ गया। अब देखिए 24, ये n - 1 = 24, तो n = कितना 25। ये 1 से लेकर के 49 तक ऑड नंबर लिखे जाएंगे तो वो कितने होंगे 25 टर्म्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 49 तक आएंगे तब तक 25 हो जाएंगे, ठीक। अच्छा अब हमें क्या पता करना है, s कितना s 25 की वैल्यू पता करनी है, तो s n = n/2 a + an। देखिए बहुत से लोग इसको l भी लिख देते हैं, लास्ट वाला टर्म ये l भी लिख सकते हैं, तो a + l भी लिख देंगे। मैंने n टर्म माना तो an लिख दिया, तो s कितना 25 /2, a कितना, a मेरे पास क्या दे रखा है, a मेरे पास 1 प्लस an कितना, an की वैल्यू क्या है, an मेरे पास दे रखा 49, ये 49, ओके। अब देखो 49 + 1 कितना s 25 = 25/2 × 50 हो गया, 49 + 1 2 से काट दिया, कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, क्या आया 25। तो s 25 की वैल्यू आ गई 25 × 25। आप लोग जानते होंगे कि 25 का स्क्वायर या 25 × 25 क्या होता है 625, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 49 तक जो टर्म हैं वो 25 हैं, और इन 25 तक 49 तक सारे टर्म्स का हम प्लस करें सबको तो आंसर क्या आएगा 625। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सभी को नमस्कार।